प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित प्रकरण है अपना बैंक और साधारण ब्याज भाग 3। भाग 1 और भाग 2 वीडियो में हम लोगों ने पहले सीखा है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बच्चों? हम लोगों ने विविध प्रकार के खाते जैसे चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, अवधि जमा खाता, एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पासबुक के संबंध में जानकारी और मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। और साधारण ब्याज कैसे निकाल लेते हैं समानुपात के आधार पर। इसके बाद हम लोगों ने ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, जहां पर P क्या है? प्रिंसिपल है। P क्या था बच्चों? प्रिंसिपल है। R क्या है? रेट है। और T क्या है? टाइम है। इस फार्मूले के आधार पर इस पार्ट 3 में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों, जब मूलधन समय दर मिश्र धन में से कोई 3 राशियां दी रहती है तो चौथी राशि हम आराम से इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों को साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है, डिवाइड बाई 100 के फार्मूले की सहायता से इसमें सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये 4 राशियां हैं। इन चारों राशियों में से अगर 3 राशियां दी गई हैं तो चौथी राशि हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग यही सीखेंगे। चलते प्रश्न लेते हैं और हम उसको हल करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 41 है बच्चों। आपकी बुक में प्रश्न संग्रह 41 है। इसके सभी सवाल हम आपको बताएंगे। चलिए हम पहला ही सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इंटरेस्ट on rupees 1700 is rupees 340 for 2 years, the rate of interest must be। लिखा है कि किसी दर प्रतिशत प्रतिवर्ष से 1700 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 340 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? माने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं मालूम है। इसमें हमको प्रिंसिपल मालूम है 1700 और ब्याज मालूम है 340, टाइम मालूम है T, R हमको निकालना है। तो हमने आपको बताया कि 4 राशियों में से 3 राशि अगर दी गई है तो चौथी राशि को हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए सूत्र होगा। इसमें आपको ये MCQ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ये 4 ऑप्शन A इक्वल टू 12%, B इक्वल टू 50%, C इक्वल टू 4% एंड D इक्वल टू 10%। लेकिन जब तक हम सवाल को हल नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं होगा, अंदाज बस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हम इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन में टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये फार्मूला है, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 बराबर। तो P दिया है प्रिंसिपल 1700, ये देखिए 1700 हमने यहाँ पर लिखा। R दिया है, R निकालना है आपको, और T दिया है 2 डिवाइड बाई 100। 340 इक्वल टू 1700 गुणे R गुणे 2 बटे 100। तो R बराबर आया 10%। R बराबर कैसे आया? 10%। आप इसको 10% कैसे आया हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2 0 से आप यहाँ पर काट सकते हैं, 2 0 से काट सकते हैं। तो बचा कितना? यहाँ पर 17 बचा और 2 बचा। 17 दूनी क्या हो गया? 34। 17 दूनी क्या हो गया? 34। और इधर क्या हो जाएगा? देखिए R बराबर हो जाएगा यहाँ, R बराबर आप लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं,
340 बटे 34, 340 और बटे क्या हो जाएगा 34। 340 में 34 का भाग देंगे तो 10 आता है। इसका सलूशन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी। सलूशन क्या हो जाएगा, ए डी। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, D%। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं या 10% लिख सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर 4 राशियों में से 3 राशि हमें मालूम है, चौथी राशि हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बराबर। यहाँ तो प्रिंसिपल दिया था, इंटरेस्ट दिया था, ये प्रिंसिपल है, ए पी, ए आर है, और ये सॉरी ये इंटरेस्ट है, और ये टी है 2 इयर्स। आपको आर निकालना था, क्या निकालना था, ये आर। तो इस प्रकार से आप एएसआई टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी डिवाइड बाई 100 की सहायता से आप निकाल सकते हैं। बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एएसआई इक्वल टू पीआरटी डिवाइड बाई 100। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 is ₹600 at a certain rate for a certain number of years, what would the interest be on ₹1500 under the same conditions? प्रश्न है कि किसी दर से 3000 रुपयों का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपये हो, तो 1500 रुपये का उसी दर से उतनी ही अवधि का ब्याज कितने रुपए होगा। बच्चों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ ₹3000, 3000 रुपयों का कुछ वर्ष का ब्याज 600 रुपये है। कुछ वर्ष का ब्याज क्या है, 600 रुपये है, तो 1500 रुपये का उसी दर से उतनी ही अवधि में ब्याज कितना रुपए होगा। ऑप्शन दिया है, देखते हैं ऑप्शन। ₹300, ₹1000, ₹700 एंड ₹500। इसको हम सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे। द इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 600। अनुपात से लगाएंगे तो 600 डिवाइड बाई 3000 इक्वल टू x डिवाइड बाई 1500। इसको पर यहाँ से 3000 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाई 1500। इसको आप हल करेंगे तो आपको आएगा ₹300। तो रुपए कितना आएगा बच्चों, 300। इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। तो ₹300। प्रश्न था कि किसी दर से 3000 रुपयों का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपये है, तो 1500 रुपये का उसी दर से उतनी ही अवधि का ब्याज कितने रुपए होगा। तो 1500 रुपये का 300 ब्याज होगा। 3000 था तो 600 रुपये ब्याज था, तो 1500 रुपये तो उसका आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, 3000 रुपये था, 600 ब्याज आता था, सेम रेट है, सेम टाइम है, तो 1500 रुपये मूलधन ही आधा हो गया। प्रिंसिपल अगर हाफ हो गया तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बराबर। तो आपका उत्तर है ए, ₹300। उत्तर क्या है, ए 300। दूसरा सवाल लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, जावेद डिपॉजिटेड ₹15,000 at 9 PCPA in a bank for some years and withdraws his interest every year. At the end of the period, he had received altogether ₹17,400. For how many years had he deposited his money? तो बच्चों 9% ये दिया है 9 PCPA। ये देखिए सवाल में कि 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से जावेद ने 12,000 रुपये कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। बराबर।
वह प्रति वर्ष ब्याज की रकम निकाल लेता था। प्रति वर्ष क्या करता था बच्चों, ब्याज की रकम जो होता वो निकाल लेता था। अवधि पूर्ण होने पर, जब समय समाप्त हो गया, जितने दिन के लिए डिपॉजिट किया था वही नहीं मालूम है, उसको 17,400 रुपये मिले तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी। माने आपको इसमें प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और मिश्रधन भी दिया है कि कितना बाद में उसको मिला, कोई वो भी मालूम है। आपको क्या निकालना है बच्चों, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए आपको हियर P इक्वल टू ₹12,000, R इक्वल टू 9 PCPA एंड अमाउंट इक्वल टू ₹70,400 माने मिश्रधन। तो ब्याज आप कैसे निकालते हैं बच्चों, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर हो गया 5,400। अब देखिए यहाँ पर आपको P मालूम है 12,000 रुपये, R मालूम है PCPA 9%, आपको इंटरेस्ट हो गया मालूम 5,400 रुपये। तो आपको T मालूम करना है बच्चों। क्या मालूम करना है, T बराबर कितना, ये T बराबर कितना मालूम है, कितने वर्षों के लिए उन्होंने जमा किया था। तो आप क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला आपको आता है। टोटल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ पर T नहीं है, सबका मान रख दो। टोटल इंटरेस्ट के स्थान पर 5,400 रखो, बराबर 5,400 बराबर 12,000 गुणे 9 गुणे T बटे 100। अब यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, ये बच्चों बटे 1 इसका लिख सकते हो, तिरछा गुणा करके लिख सकते हो, बराबर 5,400 गुणे 100 बटे 12,000 गुणे 9 बराबर क्या हो गया T के। माने T के साथ 12,000 गुणे 9 है, इससे हम भाग दे देंगे, 5400 5,400 गुणे 100 में। आप देखिए यहाँ पर ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, यहाँ पर ये 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये 9 है बराबर, ये 9 छक 54 लिख सकते हैं, 9 छक 54। और यहाँ पर ये क्या है, 2 बचे 10 और 2 छक 12 लिख सकते हैं। अब 6 6 से भी काट सकते हैं, 6 करना में 6, यहाँ बचा कितना 5। T बराबर क्या हो गया 5 ईयर। T इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5 ईयर। कुछ बच्चों सबसे आसान है, आपको अगर फार्मूला याद है, क्या क्या गिवन है, दत्त क्या क्या है, वो लिख लीजिए, इसके बाद उसको रख दीजिए। थोड़ा सा ये हल करने में परेशानी होगी बच्चों, ये तिरछा गुणा करेंगे, जिसका मान नहीं उससे इससे देखिए भाग देंगे हम, और 0 0 से कैंसिल कर सकते हैं अंश और हर में। इसके बाद जो भी नंबर बचता है उसका मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हम उसको आराम से हल कर लेते हैं, तो हल हो जाता है। तो T बराबर 5 ईयर। तो जावेद है डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स। जावेद ने कितने समय के लिए मूलधन अपना जमा किया था बच्चों, 5 साल के लिए अपना मूलधन उन्होंने बैंक में जमा किया था, बराबर। जो जो दिया रहता है गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना उसको लिख लेते हैं। हमने 4 राशि बताया, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। इन चारों में से अगर 3 राशियां दी गई हैं तो चौथी राशि का कैलकुलेशन हम आराम से कर सकते हैं, बराबर। चौथी राशि का हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संग्रह 41 का। इसमें है लताबेन borrowed some money from a bank at rate of 10 PCPA, इंटरेस्ट फॉर 2.5 माने 2 साल और आधे साल के लिए, माने 2.5 years to start a cottage industry. If she paid ₹10,250 as a total interest, how much money had he borrowed? Lata Ben borrowed some money
बच्चों यहाँ देखिए सम मनी मतलब उसको मनी प्रिंसिपल नहीं मालूम है, प्रिंसिपल ही हमको ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि 4 राशि में से 3 राशि है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको पी ही नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मालूम है, टाइम टी मालूम है और इंटरेस्ट भी मालूम है 10,250। तो लता बेन ने गृह उद्योग करने हेतु कुछ रुपए 10% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए बैंक से कर्ज ली। उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कुल 10,250 रुपए ब्याज दिया। तो उसके द्वारा दी गई कर्ज की रकम ज्ञात करो। माने प्रिंसिपल नहीं मालूम है, प्रिंसिपल मालूम करना है। चलिए हल करते हैं हम। सोल्यूशन यहाँ पर R इक्वल टू 10 PCPA दत्त है, T इक्वल टू 2.5 ईयर लिख सकते, इसको हमने दशमलव के रूप में लिख लिया। इंटरेस्ट है 10,250। तो P मालूम करना है बच्चों, क्या मालूम करना है? P। तो टोटल इंटरेस्ट बराबर P, यहाँ पर आप लिख सकते हो P इक्वल टू कितना, P इक्वल टू कितना, तो PRT डिवाइड बाई 100। चलो टोटल इंटरेस्ट के स्थान पर दिया है कितना, 10,250 लिख देते हैं। P के स्थान पर P ही लिखते हैं, R के स्थान पर 2.5 और सॉरी R के स्थान पर 10 और T के स्थान पर 2.5 डिवाइड बाई 100। इस प्रकार से आपको मिलेगा 10,250 बराबर P गुणे 10 गुणे 2.5 बटे 100। यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, ये 10,250 में 100 का गुणा हो जाएगा और 10 गुणे 2.5 से भाग हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 10,250 बराबर P गुणे, ये देखिए 10 में 2.5 का गुणा कर लिया तो 25 आ गया, यहीं पर गुणा कर लिया। आगे देखिए P बराबर 10,250 गुणे 100 बटे 25, इसको आप यहीं से काट सकते हैं। 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 25 चौका क्या हो गया 100। 10,250 में 4 का गुणा कर लो, 10,250 में 4 का गुणा कर लो, 4 शून्य शून्य, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10 और 4 एक में 4 माने 41,000। P कितना हो गया 41,000। P इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 41,000। तो लता बेन हैड बारोड एन अमाउंट ऑफ ₹41,000 फ्रॉम द बैंक। लता बैंक ने से कर्ज के रूप में बैंक से कितना लिया था बच्चों 41,000। तो यहाँ इस प्रश्न में P मालूम करना था, माने प्रिंसिपल नहीं मालूम था। हमको R मालूम था, हमको T मालूम था, हमको इंटरेस्ट मालूम था। तो हमने उस आधार पर टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 लिख करके जो जो मालूम था R, T और I का मान रख दिया। इसके बाद P का कैलकुलेशन कर लिया तो आया 41,000। कितना आया बच्चों 41,000 बराबर। तभी इस प्रकार के सवाल रहेंगे तो हम हल कर सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये देखिए इसमें हमने कहा 4 राशि में से 3 राशि दी है, चौथी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है। बच्चों इधर एक P दिया है रुपीस, पहले में एक एक करके हम हल करते हैं, इसके बाद इस चार्ट को हम भरेंगे बच्चों। तो P है 4,200, R है 7%, टाइम है 3%। क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम, इसके बाद अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मालूम है, पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, P भी है, R भी है और T भी है। तो PRT डिवाइड बाई 100 बराबर। तो इसमें हम
एक एक करके आपको हल करके बताते हम। PRT डिवाइड बाई 100, ये दूसरे में क्या था, P नहीं मालूम है बच्चों, ये यहाँ पर हमको प्रिंसिपल ही मालूम करना है। यहाँ पर P मालूम नहीं है, यहाँ पर हमको प्रिंसिपल ही कितना होगा वो मालूम करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है, ये तीन दिया है। तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, ये प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा, यहाँ पर P धन I कर देंगे तो हमको अमाउंट मालूम हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे सवाल में P दिया है, रेट दिया, R दिया है, T नहीं मालूम है, यहाँ पर T मालूम करना हमको। और यहाँ पर अमाउंट हम 8000 में 800 जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर अमाउंट भी मालूम हो जाएगा। चौथे में क्या दिया है, P नहीं मालूम है, इसका हमको रेट मालूम है, इसका हमको टाइम भी नहीं मालूम है, लेकिन इंटरेस्ट और अमाउंट मालूम है। इंटरेस्ट मालूम है तो यहाँ पर 18,000 में से 6,000 हम माइनस कर देंगे तो हमको P मालूम हो जाएगा। यहाँ पर P, जब P मालूम हो जाएगा और R मालूम है और इंटरेस्ट मालूम है तो हम यहाँ पर T निकाल सकते हैं। माने हमने आपको कहा था कि 4 राशियों में से 3 राशि मालूम है तो चौथी राशि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए P नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है और ये टाइम भी मालूम है और ये इंटरेस्ट भी मालूम है। ये 3 राशियां दी गई हैं तो चौथी राशि हम निकाल सकते हैं। P मालूम हो जाएगा, इंटरेस्ट मालूम है, अमाउंट हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारी समस्या समझ में आ गया होगा। सब में लगभग 3 राशि दी गई है, चौथी राशि निकालना है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो चलिए हम हल करते हैं, एक एक को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला लेते हैं, पहला हल करेंगे, दूसरा हल करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा लास्ट में इसी पर हम पूरा फिलअप कर देंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम पहला हल करते हैं। फार्मूला हमारे पास है SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। पहला सोल्यूशन फर्स्ट का हम नंबर डाल दे रहे हैं। हियर P इक्वल टू ₹4,200, R इक्वल टू 7 PCPA, T इक्वल टू 3 years। तो फाइंड इंटरेस्ट उसमें ज्ञात करना था और अमाउंट ज्ञात करना था, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो रख देते हैं फार्मूले में, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। टोटल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, P है 4200 गुणे 7 गुणे 3/100। यहाँ पर आप चाहे ये 2 जीरो से काट सकते हैं तो बराबर हो जाएगा 42 गुणे 7 त्रिक 21। 21 में 42 का गुणा करेंगे, 42 गुणे 7 त्रिक 21 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 882, 882। यही आ गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों, 882। इसके बाद क्या आगे करना है, अमाउंट। ये देखिए अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस I। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 4200 और इंटरेस्ट कितना है 882, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5082। 5082 बराबर। तो हमको क्या क्या मालूम करना था बच्चों, इंटरेस्ट मालूम करना था और अमाउंट मालूम करना था। तो इंटरेस्ट हो गया 882 और अमाउंट हो गया 5082। अब हम एक एक नहीं रखेंगे, सबका सलूशन निकाल लेते हैं, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या क्या दिया है बच्चों, हमको P मालूम करना है। यहाँ पर R दिया है 6 PCPA, T दिया है 4 years, I दिया है 1200। तो फाइंड P एंड अमाउंट। प्रिंसिपल मालूम करना है और अमाउंट मालूम करना है। तो जब प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा, इंटरेस्ट मालूम है,
तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कर देंगे तो अमाउंट मालूम हो जाएगा। चलिए सूत्र लिखते हैं, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। टोटल इंटरेस्ट बराबर P, टोटल इंटरेस्ट 1200 है, 1200 बराबर P गुणे 6 गुणे 4 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, 1200 में 100 का गुणा हो जाएगा बच्चों, 1200 गुणे 100 गुणे 1 6 क्या होगा 24, तो इसको लिख सकते हैं 1/24, 1/24। यहाँ पर काट सकते हैं आप, 12 एक करना में 12 और ये 2 0 बराबर, और ये 12 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, 12 दूनी 24, और ये 2 पद संख्या में 100, 2 25 10 और ये 2 शून्य 0। अब 100 गुणे 50 करेंगे, सीधा क्या आ जाएगा 5000। 100 गुणे 50 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 5000। तो आपको क्या मालूम हो गया, P बराबर 5000। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आया 5000 प्लस इंटरेस्ट पहले से गिवन है 1200, तो बराबर हो जाएगा 6200, 6200। अमाउंट भी मालूम हो गया। तो आपको इसमें R दिया था, T दिया था, I दिया था, आपको फाइंड करना था P एंड अमाउंट। तो P निकाला, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 से। इसके बाद अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया, बराबर हो गया 6200, 6200। ये तीसरा करते हैं। तीसरा है P दिया है ₹8000, R दिया है 5 PCPA, T मालूम करना है और I भी दिया है और अमाउंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है इसमें, T मालूम करना और अमाउंट मालूम करना है। तो T मालूम करने के लिए SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। फार्मूला हमने इधर लिख दिया है बच्चों, आप बार बार करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो इंटरेस्ट दिया है 800, इधर लिख दिया 800, P दिया है 8000, 8000 लिख दिया, R दिया है 5 लिख दिया, T मालूम करना है। तो हमने इसको पता है तिरछा गुणा करने के लिए T बराबर क्या हो जाएगा 800 गुणे 100 गुणे 1/8000 गुणे 5। ये देखिए, अब यहाँ से ये 2 0 इसका और 2 0 इसका आप काट सकते हो आराम से, 1 0 इसका भी और 1 0 इसका भी काट सकते हो। ये 8 से आप क्या करोगे, 8 काट माने 8 करना 8 हो जाएगा, 8 0 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचता कितना 5, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो T बराबर कितना बचा 2 इयर्स बचा, T बराबर 2 इयर्स। अमाउंट ज्ञात करना है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल धन इंटरेस्ट 8000 धन 800, तो बराबर हो गया कितना 8800, बराबर कितना हो गया 8800। चलिए चौथा देखते हैं बच्चों। सूत्र हमने डाल दिया पहले से। चौथे में क्या क्या गिवन है, R दिया है, I दिया है, अमाउंट भी दिया है, P मालूम करना है। तो P यहीं से पहले मालूम कर लेते हैं, अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देते हैं बच्चों। अमाउंट में से इंटरेस्ट 18000 बराबर प्रिंसिपल धन 6000 है, तो बराबर हो गया 12000। प्रिंसिपल आ गया 12000 आसानी से। अब T निकाल देते हैं, TSI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, सब वैल्यू आप रख दो। तो इंटरेस्ट है 6000 इक्वल टू 12000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई 100, बराबर यहाँ से T बराबर ये 6000 हो जाएगा गुणे 100 गुणे 1/12000 गुणे 5। अब देखिए ये 3 0, इसके 3 0, इसका 2 0 खत्म कर दो, इसमें से 1 0 खत्म कर दो। अब ये हो जाएगा 12 और 12 25 60,
12 पच्चे 60 और 12 शून्य शून्य 50 हो गया। और ये 5 धाम में 50, 5 धाम क्या होता है 50। तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर कितना हो गया 10 ईयर्स। तो आराम से मालूम हो गया t इक्वल टू 10 ईयर्स। चलिए पांचवा करते हैं बच्चों। पांचवा है r दिया है 2.5, t दिया है 5 ईयर, i दिया है 2400। तो फाइंड p एंड अमाउंट। आप सूत्र में रख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सब आप रखते जाइए। 2400 बराबर p गुणे 2.5 गुणे 5/100। यहाँ से p बराबर 2400 गुणे 100 गुणे 1/12.5। इसको हल करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 19,200। अब p आ गया, i दिया है गिवन है, तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर 19,200 धन 2,400 बराबर 21,600। 21,600। तो बच्चों हम लोगों ने पांचों जो है जो दिया था याद किए हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में कर देते हैं हम लोग। ये देखिए ये चार्ट था अपना क्वेश्चन नंबर 5 का, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो इसमें इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था बच्चों, इंटरेस्ट 882 रुपये। अमाउंट कितना निकाला था 5,082 रुपये। इसका p दूसरे का, चलिए पहला हो गया भर पूरा हो गया। दूसरे का चलते इसमें p निकालना था। p कितना आया था 5,000 रुपये और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 6,200 रुपये। चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें क्या निकालना था t, टाइम कितना है 2 ईयर्स और अमाउंट कितना था इसका 8,000 में 800 जोड़ दो 8,800। चौथा देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल 12,000 आया था और इसका टाइम कितना आया था 10 ईयर्स। इसमें पांचवें में p कितना आया था बच्चों याद है 19,200 और इसका अमाउंट कितना आया था 21,600। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या सीख रहे थे बच्चों कि चार राशियों में से p, i, t, r, इन चारों राशियों में से अगर 3 राशि दी गई है तो चौथी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने सूत्र जो सीखा है ब्याज बराबर या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो बच्चों ये सूत्र आपको याद रहेगा। सब प्रश्न दिए रहेंगे, आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए। इसके बाद दत्त क्या है उसको लिख दीजिए और दत्त लिखने के बाद जो दिया है उसको सूत्र में रख दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होता है लेकिन आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने प्रश्न संग्रह 41 के जब इस पांचों सवाल हमने करके दिखाया है। हमें विश्वास है आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, सवालों को हल करेंगे। आप सवाल अपने से बना भी सकते हैं, खाली नंबर बदल दीजिए, इसके बाद कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।